भारत एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। भारत किस महादेश में अवस्थित है? एशिया महादेश में। कहाँ है अवस्थित? एशिया महादेश में भारत अवस्थित है। अब सवाल उठता है कि भारत एशिया महादेश के किस भाग में अवस्थित है? तो भारत एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। भारत एशिया महादेश के किस भाग में अवस्थित है? दक्षिणी भाग में। हमारा देश भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी संसार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टि से भारत विश्व का पहला बड़ा देश है। यानी भारत से पहले ज्यादा जनसंख्या चीन की थी, लेकिन वर्तमान में भारत चीन से आगे निकल चुका है। किस मामले में? जनसंख्या के मामले में। यानी हमारी जनसंख्या जो है आज के डेट में चीन से ज्यादा है। अब हम भारत के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। भारत का प्राचीन नाम क्या है? भारत का प्राचीन नाम है आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, रेवाखंड, ठीक है, हिंदुस्तान। और अंग्रेजों ने भारत को क्या नाम दिया? इंडिया। इंडिया ये नया नाम है। भारतीय संविधान में कहा गया है भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत, ठीक है। यानी भारत भी कहा जाता है इसको। अब भारत किस लिए कहा जाता है? एक यहाँ प्राचीन काल में एक राजा हुए थे, बहुत ही प्रतापी थे, उनका नाम भरत था। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब भारत की अवस्थिति को देखते हैं कि भारत कहाँ अवस्थित है। तो हमारा देश भारत एशिया महादेश के दक्षिण भाग में अवस्थित है। और इसके जो पड़ोसी देश हैं, इसके सीमा पर, अगर उत्तरी सीमा पर हम भारत का ध्यान देते हैं, नॉर्थ क्षेत्र में, तो कौन कौन है? हिमालय है। भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा प्रहरी कौन है? हिमालय। 2400 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ। कितने किलोमीटर की दूरी में? 2400 किलोमीटर की दूरी में यह फैला हुआ है। इसके बाद दूसरा क्या है भाई? तो हिमालय के बाद भूटान, नेपाल, तिब्बत और चीन। ये भारत के, अगर तिब्बत को अगर रखते हैं तो चीन हमारी सीमा में नहीं होगा, लेकिन 1954 में चीन के साथ समझौता करके तिब्बत को जो है चीन को सौंप दिया गया। अब भारत के दक्षिणी भाग में आते हैं। तो भारत के दक्षिणी भाग में आपने एक गीत सुना होगा कि दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट, ठीक है। दक्षिण में, भारत के दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। सागर का सम्राट यानी हिंद महासागर। भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का भी नाम है। भारत को हिंद भी कहा जाता है, हिंद भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो हिंद महासागर भारत के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। इसके अलावे दो छोटे छोटे द्वीप जो हैं वो समुद्र में अवस्थित हैं, वो है श्रीलंका और मालदीव। तो भारत के दक्षिण भाग में कौन कौन हो जाएगा? हिंद महासागर, मुंह में आवाज नहीं है आप लोगों को, हिंद महासागर, श्रीलंका और मालदीव। अब हम पूरब की ओर बढ़ते हैं। भारत के जब मानचित्र को हम देखते हैं तो भारत के पूरब में क्या है? तो भारत के पूरब में एक सागर है जिसका नाम बंगोपसागर सागर है, और इसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बे ऑफ बंगाल। बे माने खाड़ी। खाड़ी किसको कहते हैं? वैसा समुद्र जो 2-3 ओर से भूमि से घिरा हो, स्थल से घिरा हो, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी के बाद और क्या है भाई? तो बंगाल की खाड़ी के अलावे भारत के पूर्वी सीमा पर है म्यांमार और बांग्लादेश। दो देश हैं। म्यांमार, पहले इसे बर्मा कहा जाता था, इसकी राजधानी रंगून थी, वर्तमान में इसे म्यांमार कहा जाता है, और इसकी राजधानी कहाँ है? यांगून, ठीक है। और दूसरा देश कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अब आते हैं भारत के पश्चिमी सीमा। भारत के पश्चिमी सीमा पर जब हम ध्यान देते हैं तो भारत के पश्चिमी सीमा पर भारत, अंग्रेजों ने 2 लाइन खींचे थे। एक का नाम है रेड क्लिफ लाइन, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है,
और दूसरा लाइन का नाम था डूरंड लाइन, जो किसको अलग करता था, भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, चूंकि 1947 में भारत से कट करके पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा लिया 1947-48 में, तो डुरंड रेखा वाला जो चित्र है आज के डेट में वह पाकिस्तान के कब्जे में है। नहीं तो अगर कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत के साथ हो तो हमारी सीमा अफगानिस्तान को भी टच करेगी, अफगानिस्तान को भी छुएगी, और यह लंबाई जो होगी यह 6 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और पश्चिम में एक सागर है जिसका नाम अरब सागर है। ये भारत के पड़ोसी देश है और भारत के चारों ओर जो अवस्थिति है उसको हमने देखा है। अब भारत भूमि को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के दूर उत्तर में जम्मू और कश्मीर है, जबकि भारत के मुख्य भूमि के दक्षिण भाग में कन्याकुमारी है। क्या नाम है, कन्याकुमारी। उस जगह का क्या नाम है, कन्याकुमारी। ठीक है। जब पूरब की ओर आप जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में गुजरात है। भारत का उत्तर से दक्षिण मुख्य भूमि की लंबाई बतला रहा हूं, ये 3214 किलोमीटर है। कितनी है, 3214 किलोमीटर। जबकि पूरब से पश्चिम यानी अरुणाचल से गुजरात के बीच की जो दूरी है जिसको चौड़ाई कहते हैं वह 2933 किलोमीटर है। कितनी दूरी है, 2933 किलोमीटर। भारत के साथ 2 द्वीप समूह जुड़े हुए हैं। ये द्वीप समूह जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो अरब सागर में छोटे छोटे द्वीप हैं उसका नाम है लक्षद्वीप। ये भारत में कितने द्वीप समूह शामिल हैं, 2। कौन कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा कौन है, लक्षद्वीप समूह। ठीक है, इसके अलावे छोटे छोटे द्वीप जो हैं भारत के अगल बगल में भी अवस्थित हैं, जैसे पांडिचेरी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कुछ हिस्सा जो है केरल में भी पांडिचेरी का पड़ता है। ठीक है, ये भी छोटे छोटे द्वीप हैं समुद्र में। ठीक है, समझ में आया? तो भारत की अवस्थिति के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो क्या बतलाएंगे, तो बतलाएंगे भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान, तिब्बत का नाम लेंगे तो चीन गायब हो जाएगा, चीन कहेंगे तो तिब्बत गायब हो जाएगा, और इसके अलावे हिमालय पर्वतमाला। दक्षिण में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के दक्षिण में क्या है भाई, तो हिंद महासागर है, श्रीलंका है। श्रीलंका तो मेरा हम लोगों का मुख्य पड़ोसी है, लेकिन कुछ दूरी पर हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम मालदीव है, उसकी राजधानी माले है। जब हम पूरब की ओर जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। बांग्लादेश की सीमा भारत की सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। कितनी है, 4096 किलोमीटर, यानी 4096 किलोमीटर हमारी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से भारत ने उसे घेर रखा है। ठीक है, बांग्लादेश वर्तमान का जो बांग्लादेश है वो 1905 के पहले पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल भारत में है। अंग्रेजों ने या लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांटा था। एक का नाम रखा पूर्वी बंगाल, दूसरे का नाम रखा पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल आज भी भारत में है। वहां के मुख्यमंत्री जो हैं वो इनका नाम ममता बनर्जी है, जबकि पूर्वी बंगाल जो था मुस्लिम बहुल इलाका था, वो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में 1947 में भारत से अलग हो गया। लेकिन 16 दिसंबर 1971 में वो जो देश था पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा जो था वो बांग्लादेश के रूप में नया देश के रूप में अभ्युदय हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
अच्छा लगा आप लोगों को? यस सर। ठीक।